अरे दीदी आप। और कैसी है, हैं? अरे दीदी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो। खुश रहे खुश रहे। ऋषभ कैसा है? वो भी बहुत अच्छे हैं। पता नहीं था अचानक आपसे ऐसे मुलाकात हो जाएगी। कहाँ से आ रही है तू? अरे दीदी केमिस्ट से दवाई लेके आ रही थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना। क्यों, ऋषभ घर पे नहीं है क्या? अरे दीदी क्या बताऊँ, ऑफिस के काम से ज्यादातर वो बाहर ही रहते हैं, मुश्किल से 2 दिन घर पे रहते हैं। अच्छा, चल ख्याल रख अपना। बहुत जल्दी आऊंगी तेरे घर पे चाय पीने, ठीक है? हाँ दीदी जरूर आना। क्या पता आपकी शुभ चरण पड़ने से मेरे घर में सारी परेशानियाँ ठीक हो जाए। अच्छा ये बता, 2 से 3 कब हो रहे हो तुम लोग? जल्दी होंगे दीदी, आप आशीर्वाद देने के लिए तो आओ। बहुत जल्दी आऊंगी। हमेशा खुश रहे, ठीक है? ठीक है दीदी। चल चलती हूँ। अच्छा प्रिया, यार मैं बताना भूल गया था, मुझे आज ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अरे यार ये कैसी जॉब है आपकी। हफ्ते में 4 दिन तो आप बाहर ही रहते हो, बस 2 दिन मेरे साथ रहते हो। यार प्रिया, नई नई शादी हुई है हमारी, अब अगर कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा। अच्छा ठीक है, जाओ, ध्यान रखना अपना। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ओके। रिया, ये बता ऋषभ कब से घर पे नहीं आया है? दीदी यही कुछ 3 दिन पहले वो ऑफिस के काम से बाहर गए थे, और आपके आने से पहले उनका फोन आया कि वो आ रहे हैं रास्ते में। अच्छा, ठीक है, आने दे जरा। उससे कुछ काम है, मुझे मिलना है मुझे उससे। दीदी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं रही हो, बताओ ना क्या बात है, कुछ खास बात ही है। उसके सामने ही बताऊंगे, बस आने दे उसे। है। लगता है वो आ गए। गेट खोल। आ गया। कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। और ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे चिंगारी दीदी, तुमने बताया नहीं फोन पे चिंगारी दीदी आई हुई है। आपको फोन करने के बाद मुझे पता चला कि चिंगारी दीदी नमस्ते। है। पैर मत छू। ये बता, तुझे एक साथ 2-2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते शर्म नहीं आती? दीदी क्या बोल रही हैं आप, ये आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो वैसा कुछ कर ही नहीं रहा। ऋषभ ये क्या कह रही है दीदी, एक साथ 2-2 जिंदगी? क्या कह रही है दीदी, बताओ आप। इसके पास किसी बात का जवाब नहीं होगा। क्यों कर रहा तू ऐसा? तुझे पता है रिया, ये ना तुझे पागल बनाने के साथ साथ किसी और को भी पागल बना रहा है। कितनी बीबियां है तेरी, बोल ना। ऋषभ सच सच बताओ, दीदी कभी झूठ नहीं बोलती हैं, सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा। अरे कुछ नहीं बोलेगा, और किस मुंह से बोलेगा? ये तुझे पागल बनाने के साथ किसी और को ही बना रहा है, पता नहीं कितनियों को पागल बना रहा होगा ये। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। ओए, तू फोन लगा रहा है उसे, या फिर मैं कुछ आगे बोलूं? किसको दीदी? अच्छा, किसको बोलूं? उस मंदिर वाली को। आगे भी कुछ बताऊं क्या, या करेगा फोन तू? फोन लगा उसको, अब बुला यहां पर, जल्दी लगा। उसे यहां का एड्रेस दे, बुला जल्दी उसको। हेलो। हेलो, हाँ प्रिया। हाँ ऋषभ, क्यों फोन किया? मैं ना तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पे ना तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन क्यों? यार कुछ जरूरी बात है, तुम प्लीज आ जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ।
ऋषभ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये लोग कौन है? छी ऋषभ छी, मैं तुम्हें अपने मन मंदिर में सजाकर भगवान की तरह पूजा करती रही और तुमने मुझे प्रसाद के रूप में ये सौतन दिया है। क्या? सौतन? ऋषभ, ये औरत मुझे सौतन क्यों बोल रही है? अरे सौतन नहीं तो रखेल, यही तो दो नाम है शादीशुदा मर्द से शादी करने वाली औरतों के। क्या? बोल कमीने, तूने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? जी तो चाहता है ईंट मार के तुम्हारा सर फोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब तू चुपचाप ये बता दे कि तूने डबल गेम क्यों खेला। बोल। प्रिया, प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो? अरे तू तो नफरत के लायक भी नहीं है, और माफी तो दूर की बात। अरे तू जैसे मरे हुए इंसान को मैं मारूं क्या? बता, एक बीवी को घर बिठाता है, दूसरी बीवी को बाहर घुमाता है, ऐसा काम करता है तू? क्या काम नहीं करती थी इसने? बोलना, जो तूने ये दूसरी पाल ली और पता न जाने कितनी और घुमा रहा होगा ये। मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे नीच इंसान, तूने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा हाँ कि तेरा भांडा फूटेगा तो क्या होगा? शादीशुदा होने के बाद भी तूने मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया, और जब मैंने तुझे अपना जिस्म देने से मना कर दिया, तब तूने लव मैरिज कर मुझे हासिल कर लिया। देखो रिया और प्रिया, अब तुम दोनों के हाथ में, इसको जो सजा देनी हो दे दो। यार मुझे माफ कर दो, तुम दोनों माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार, प्लीज प्लीज माफ कर दो यार। नहीं दीदी, हम लोग इसे सजा नहीं देंगे। आपने इसका भांडा फोड़ा है तो आप ही इसकी सजा डिसाइड करोगी। तो ठीक है, मैं इस सजा बताती हूँ। इसको डाइवोर्स दो और इसकी पूरी संपत्ति का बंटवारा करो तुम दोनों, और इसको घर से धक्के मार के निकालो। यही मेरा फैसला है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो। क्या ठीक हो जाएगा दीदी? जब से मेरी शादी हुई है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरे आंखों से आंसू ना आए हो। बेटा, सुख दुख तो लगा रहता है, सुख के साथ दुख भी आता है और दुख के साथ सुख भी आता है, लेकिन जो भी हमारे पास चीजें मौजूद है, अगर उसमें हम खुशियां ढूंढे ना, तो जिंदगी का असली आनंद उसी में ही है। मत परेशान। मत रोइए दीदी, मैं भी उसी हालातों का मारा हुआ हूँ। माता पिता होते हुए भी मैं अनाथों की तरह जिंदगी बिता रहा हूँ, और जब से दीदी मिली हैं तब से सब सही है। भाई, माँ बाप का प्यार ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन शादी के बाद अगर पति का प्यार ना मिले तो बहुत तकलीफ होती है। आ गए आप? तू यहीं है अभी? आप कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ जाऊंगी मैं? तो उससे तो एक चीज मांगा था, वो भी नहीं हुआ। क्या हो गया आपको? हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं, और अब क्या आपने अंगूठी की जिद ठान ली है? 1 साल हो गई शादी की और एक अंगूठी के लिए बोला था, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। ना दहेज मिला ना कुछ मिला, एक अंगूठी मांगा ऊपर से वो भी नहीं मिला। तुमसे बोला था ना यहाँ पे दिखाई मत देना। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और जब तक अंगूठी लेके नहीं आओगी ना, तब तक दिखाई मत देना यहाँ पे। निकलो। कहाँ जाऊंगी मैं? निकलो यहाँ से। चलो निकलो। प्लीज ऐसा मत कीजिए, सुनिए ना मेरी बात। मैं अपने घर पे बात कर लूंगी ना। खोलिए ना दरवाजा, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? सब मिलेगा बहन, भगवान पे भरोसा रख। ऐसे लालची लोगों की वजह से हमारी बहनें या तो खुद मर जाती हैं या तो मार दी जाती हैं। ऐसे दहेज के लोभियों को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा, सिखाना ही पड़ेगा। पर दीदी ऐसे लोग तो बहुत हरामी होते हैं। लक्ष्मण, मेरा नाम भी चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अपनी जुबान की आग से अगर मैंने उस दहेज लोभी को ना जला दिया ना, तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं,
समझा? ठीक है दी, चलो तो फिर। हाँ चल, लेकिन रुक, एक बार रुक। सीमा बेटा, एक बार उसको फोन लगा, पता कर वो है कहाँ पे। छोड़ो ना दीदी, अगर वो आपको कुछ बोल देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, चिंगारी वो सुनामी है ना, जिसके रास्ते में अगर पर्वत भी आ जाए उसको भी अपने आगोश में ले लेती है। तो फोन लगा उसको, लगा फोन लगा। हेलो, हाँ बोलो। कहाँ हो? तुम्हारे बाप के घर। रात से कहाँ है? तेरा बाप 36 बार मुझे कॉल कर दिया है और तुम फोन बंद करके कहाँ बैठी है? मैं घर आ रही हूँ, आप कहाँ हो? आ रही हूँ? ये बिना अंगूठी के आ भी मत जाना। तेरे लिए इस घर में दरवाजा तभी खुलेगा जब तू अंगूठी लेकर आएगी। लक्ष्मण, एक काम कर, तू यहीं पे रुक, मैं जरा उसका हिसाब करके आती हूँ। चल सीमा बेटा। हेलो दीदी, प्रणाम। मैं मर जाऊंगी, मैं फांसी लगा लूंगी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ आपको? मैं घर आ रही हूँ। तुम्हारे जीजा का कहना है जब तक उनको बुलेट नहीं मिलेगी मुझे घर में नहीं घुसाएंगे। आप पहले चुप हो जाओ, रो मत। हद है, शादी का 2 साल हो गया, अब उनको बुलेट चाहिए। क्यों? तुम करो तो सही और तुम्हारे जीजा करे तो गलत। तुम कौन हो और यहाँ आई कैसे? चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और चिंगारे किन्नर को कोई रोक सकता है क्या कहीं भी आने और कहीं भी जाने से? प्लीज आप जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे इसमें परेशानी क्या बात है? एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना है। अरे पर ये गलत है ना? पता नहीं मेरी बहन इस वक्त कितना परेशान होगी, कहाँ होगी इस वक्त। वाह 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 वाह, खुद की बहन पे आई तो परेशानी हो रही है, माथे से पसीने टपकने लगे। और दूसरे की बहन बेटी, उससे कोई मतलब नहीं है तुझे, जिसको तूने रात से बाहर निकाल रखा है। तूने ये भी नहीं सोचा कि उसने खाया होगा नहीं, पिया होगा नहीं, किस हालात में होगी। बाहरी दरिंदे उसको नोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। बिना परवाह की यहाँ तो चैन से है। अपनी बहन पे आते फटने लग गई क्या? ओ शिट, सीमा, मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। पता नहीं कहाँ होगी वो इस वक्त। हटो हटो, मुझे सीमा के पास जाना है। रुक जा सीमा बेटा, अंदर आ जाओ। देख ले अपनी सीमा को, इस फूल जैसी बच्ची को एक छोटे से सामान के लिए तूने त्याग दिया था, और जब वही बात अपनी बहन पे आई तो तेरी आत्मा जाग उठी। दीदी, मैं अपने गलती की माफी मांगता हूँ। मैं जो किया वो सही नहीं था, लेकिन जीजा जी को कैसे समझाऊं? उन्हें कौन समझाएगा? उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा जीजा तेरी तरह लालची नहीं है। तेरे को सबक सिखाने के लिए ये सब ड्रामा किया था हमने। आई बात समझ में? दीदी, आपने मेरा बिगड़ा हुआ घर फिर से एक कर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बेटा, मैं समाज के लिए जीती हूँ, और समाज में कुछ भी गलत होता है ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। चाहे उसको सुधारने के लिए कोई या तो नौजवान खड़ा हो मेरे सामने, या तो कोई बुढ़ा, उसको मैं समझाती जरूर हूँ। और मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के ऊपर। हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और आगे से ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं होनी चाहिए, समझा? करूंगा दीदी। दहेज लेना और देना दोनों पाप है। अच्छा, पुलिस बुला लेगा? एक काम कर, पुलिस के साथ तू मिलिट्री बुला लेना। चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और सत्य और धर्म की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। आई बात भेजे में। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, मैं बस पौधों में पानी दे रही हूँ। सही है, माँ तो पैसे के लिए मरती है और बेटी बैठे बैठे आइस बनने का ख्वाब देख रही है। नहीं साहब, मैं तो बस पौधों में पानी दे रही थी। अरे हाँ पहलवान आजा। अरे मैं यही इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ। अरे बस कर मेरी माँ, और कितना नुकसान कराएगी मेरा? अगर तुझसे नहीं होता है तो बोल देना कि नहीं हो रहा है। माँ पैसे के लिए मर रही है और बेटी आईएएस बनने की ख्वाब देख रही है। साहब माफ कर दो मुझे, वो आज से पहले ये सब काम किया नहीं है ना, इसलिए गलती हो गई, माफी चाहूंगी। ठीक है आजा।
बस क्यों मेरे मुंह से उल्टा पुल्टा सुनना चाहती हो? ओए, क्यों इतना चिल्ला रहा है, क्यों भड़क रहा है? एक गमला गिर गया, कितना नुकसान हो गया तेरा? बोलना, मैं तुझे पैसे देती हूँ। कितना हुआ बोल? अरे दीदी, आपसे कैसे पैसा ले सकता हूँ मैं? अरे दीदी, वो तो मैं... चुप कर। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? दीदी, राधा। इधर आना, मेरे पास आओ, इधर आ। एक बात बताओ, जिस उम्र में लड़कियां पढ़ाई लिखाई करती हैं उस उम्र में तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? क्या करूं दीदी, मेरे नसीब में यही है। नहीं बेटा, ये तुम्हारे नसीब में नहीं है, तुम्हारे नसीब में ये सब थोपा गया है। क्योंकि तुम काम तो ये कर रही हो लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तभी तुम्हारे हाथों से गमला गिरा है। बोलो, क्या बात है? दीदी, जब भी मैं सोती हूँ ना और जब सोकर उठती हूँ तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, लड़की उसी के घर पैदा करना जहाँ नारी का सम्मान हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। लड़कियां नसीब वालों घर ही पैदा लेती हैं, बस नारी अपनी शक्ति नहीं पहचान पाती। तू बता, तेरा क्या करने का मन है? दीदी, दीदी, मुझे ये सब काम करने का मन नहीं है, वो तो बस मेरी मजबूरी है, इसलिए करती हूँ। अब बस कर, अब क्या अपनी पूरी कहानी बता के मानेगी? चल जा, काम कर। ओए, वो बंद कर। ठीक है। क्या ठीक है? जो मैंने पूछा बेटा वो बता। बता, तू क्या करना चाहती है? दीदी प्लीज अब इसे डिस्टर्ब मत करो, इसे अपना काम करने दो। ओए, तुझे पता है इस लड़की के चक्कर में तू जेल भी जा सकता है। इसकी उम्र पता कितनी है? 18 साल से कम है। और बाल मजदूरी के चक्कर में ना जेल की चक्की पी सकता है तू, समझा? दीदी प्लीज अब तमाशा मत बनाओ। तमाशा तूने बना रखा है, वो भी अपने फायदे के लिए, समझा? देखो दीदी, अब मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, मैं पुलिस बुला दूंगा। अच्छा, पुलिस बुला लेगा? एक काम कर, पुलिस के साथ तू मिलिट्री बुला लेना। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और सत्य और धर्म की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। आई बात भेजे में। दीदी प्लीज, आप दोनों मेरे चक्कर में मत लड़ो, मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो। बेटा, चिंगारी सिर्फ ऊपर वाले से डरती है, ऐसे इंसानों से नहीं। तू ये सब काम नहीं करेगा, तू चल मेरे साथ चल। दीदी आप ये बहुत गलत कर रही हो। ओए, तू मुझे सिखाएगा गलत क्या होता है सही क्या होता है? तू बताएगा? चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे हरामी लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने काम करती हूँ। दम है तो रोक के दिखाना, फिर देख मैं तेरा क्या हौसला करती हूँ। अरे जहां तक तुझे इसे पढ़ाना लिखाना चाहिए, तू इसे बाल मजदूरी कर रहा है। जाके पुलिस में एक कंप्लेंट करूंगी ना, जिंदगी भर तू चक्की पीसता रह जाएगा। तेरी जवानी ना बुढ़ापे तक वहीं बीतेगी। दोबारा रोकने की कोशिश मत करना। चल बेटा मेरे साथ। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और मैंने शादी में तेरी और तेरे बेटे की सारी डिमांड पूरी की थी। और मैंने ये भी बोला था कि मेरी बेटी को सताना या फिर परेशान मत करना, वरना। दीदी, जब से शादी हुई है ना, इन लोगों ने मेरा जीना हराम करके रख रखा है, नौकरानी बना दिया है मुझे। चिंगारी जी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये देख, इस लिस्ट का सारा सामान मैंने एक एक करके तेरे घर पहुंचाया था। तूने कहा था ना कि शादी से पहले सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, वो भी नकदी के साथ। बोल। दीदी मैंने चीनू को कुछ नहीं कहा, पापा ही दिन रात इसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आज मैं उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा ही करने आया हूं यहाँ बेटा। चिंगारी जी मेरी बात तो सुनो। साले नीच कमीने हरामी कुत्ते कहीं के, तुम दोनों बाप बेटे को अपनी बेटी को गुलाम बना के ना रख दिया ना, तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे घूमोगे। देखना आप तुम लोग। दीदी, दीदी कल इन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि तेरी चिंगारी दीदी बहुत पैसे वाली है ना, तो मंगवा 50 लाख रुपए, चिराग के लिए काम शुरू करवाना है। साले इन दोनों बाप बेटों ने नीचता और कमीनेपन की हद पार कर रखी है। शिकारी जी, वो चिराग के लिए कपड़े का शोरूम खोलना था ना, इसीलिए मांगे थे, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैं और कैसे इंतजाम कर लूंगा। ये देख, ये पढ़ इसको, पढ़। पढ़ना क्या है इसमें? ये सारा सामान वापस लेने आई हूं मैं। पढ़ इसको, पढ़। इतना सब कुछ कहाँ से लाएंगे शिकारी जी? जब लिया था तब नहीं सोचा था क्या कि चिंगारी का बेटी को परेशान करोगे? चिंगारी तुम लोग का हलक में डालकर सारा सामान वापस ले लेगी। वापस। दीदी दीदी हमें माफ कर दो दीदी, हमने कुछ नहीं किया दीदी, प्लीज दीदी हमें माफ कर दो।
चीनू बेटा, इन दोनों बाप बेटा तुझे जान से मारने की धमकी दी थी ना? मुझे माफ कर दो, आज के बाद चीनू को हम कुछ नहीं बोलेंगे। दोनों बाप बेटे मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे। चीनू को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। चीनू बेटा, तूने बताया नहीं, जान से मारने की धमकी दी थी ना? हाँ दीदी, कहा था कि अगर तू पैसे लेके नहीं आएंगी तो तुझे जान से मार देंगे। वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। हाँ दीदी, पापा से जो हुआ सब अनजाने में हुआ। अब से हम चीनू को कुछ नहीं करेंगे दीदी, फूलों जैसे हाथ पे रखेंगे दीदी। माफ कर दो दीदी हमें। दीदी दीदी इन दोनों की बातों पे मत आना, ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज है रंग बदलने में। आप यहाँ पे है ना तो आपके डर की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। आपके जाते साथ ही फिर मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे दीदी। तू चिंता मत कर बेटा, इन दोनों बाप बेटों का यही हिसाब करके जाऊंगी मैं। भिखारियों कटोरे में जोरों से शराब भीग डाल दी मैंने, इसलिए इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। और चमन लाल, तू ये मत सोचना कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी। मैं कोर्ट कचहरी का इंतजार नहीं करती सालों सालों तक। चिंगारी खुद ही अदालत है, खुद ही जज और खुद ही वकील। फैसला यही करके जाऊंगी मैं, याद रखना तू। चिंगारी माफ कर दो, हमें माफ कर दो दीदी, हमें सुन बे सपोले, सुन, तेरा नाम चिराग है ना? 7 दिन के अंदर ये सामान अगर मेरे घर पे नहीं पहुंचा, तेरी जिंदगी का सारा चिराग बुझा दूंगी मैं। और चीनू बेटा, जाके जरूरत का सामान तू पैक कर ले, बाकी सामान ये दोनों कुत्ते खुद ही पहुंचाएंगे। जा पैक कर क्या। इतना सामान कहाँ से लाएंगे चिंगारी जी, हम कैसे दूंगा? तो लिया क्यों था, बोल ना। अरे तुम दोनों बाप बेटों का लालचीपन है, तुम्हारे गले की हड्डी बन चुकी है। और चिंगारी समझौता नहीं करने वाली। और चिंगारी उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बेटी को बोले कि बेटी ससुराली तेरा घर है, आज नहीं तो कल सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर ले। तेरी डोली उठी है मायके से, तेरी अर्थी उठनी चाहिए ससुराल से। ना 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 ना, चिंगारी ये सब बातों पे भरोसा नहीं करती। चिंगारी ने अपनी बेटी की आंखों में ना आंसू देखे थे, ना देखे हैं और ना ही देखेगी। भले मैंने इसे पैदा नहीं किया, लेकिन बड़े नाजों से पाला है मैंने। और 7 दिन के अंदर ये सामान मेरे घर नहीं पहुंचा ना, 8वें दिन तुम दोनों की अर्थी ठुआ दूंगी, याद रखना, समझे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। चल बेटा। सारा सामान हम कहाँ से देंगे? तो आकाश जी, कैसी लगी आपको मेरी पवित्रा बेटी? बहुत ही सुशील, संस्कारी और प्यारी सी बेटी है आपकी। आकाश जी, मैं आपको अपनी बेटी के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। जी, ये मुझे तब मिली जब उसको पैदा हुआ सिर्फ 2 या 3 घंटे हुआ था। किसी बहुत ही अच्छी महिला ने इसको झाड़ियों में फेंक दिया था। फिर मैं इसे अपने घर पे लेके आई, इसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और आज वो दिन आ गया कि मैं इसकी शादी की बात कर रही हूँ आपसे। दीदी, मुझे आपकी पवित्र बेटी पसंद है, मैं इससे शादी करके धन्य हो जाऊंगा। इतना उतावले नहीं होते बेटा, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। पवित्रा बेटी, तुम्हें मेरा बादल बेटा पसंद है? बादल बेटा, आपको मेरी पवित्रा बेटी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मुझे। अरे बधाई हो आकाश जी, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, तो पंडित जी को बुला के दोनों कुंडलियां मिलवा लेते हैं और शादी की डेट फाइनल कर देते हैं। अरे इन दोनों की कुंडली मिले ना मिले, लेकिन हम दोनों की तिजोरियों की कुंडलियां तो मिलनी जरूरी है। आकाश जी, अब कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। चिंगारी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पवित्रा के माँ बाप का कुछ पता नहीं, जाति पाति का कुछ पता नहीं। कल को बारात आएगी तो बारात में कहेंगे कि किन्नर के यहाँ शादी में आए हैं, तो उनका मुंह बंद करने के लिए अपनी तिजोरी का तो मुंह खोलना ही पड़ेगा ना। तो आकाश जी, आपकी तिजोरी का मुंह कितना बड़ा है, क्या क्या डालना पड़ेगा उसमें? काफी समझदार है चिंगारी जी हम। धन्यवाद धन्यवाद। पापा, मुझे तो वो वाली कार चाहिए जो मार्केट में बहुत चल रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाली, पंच। चिंगारी जी, ये तो इसकी डिमांड है। तो आप भी बता दीजिए, आपकी क्या क्या डिमांड है? पवित्रा बेटा, मैं बात कर रही हूँ ना। आकाश जी, निसंकोच होके बताइए जो जो आपको चाहिए। अरे लड़की वाले हैं हम, तो लड़कों वालों की डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बताइए बताइए आप। ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी जी, आपकी हैसियत के हिसाब से बोलूंगा। मेरी हैसियत के बारे में मत सोचिए आप अपनी हैसियत बताइए, बोलिए क्या चाहिए आपको। ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी जी, एक कार, 10 लाख रुपए कैश और 10 तोला सोना और 2 स्कूटी, 2 मेरी बेटियां हैं ना उनके लिए, और एक बढ़िया सी मोटरसाइकिल मेरे लिए, और इससे ज्यादा तो मैं लालची हूँ नहीं। हाँ चिंगारी जी, पापा सच कह रहे हैं, हमारे पूरे खानदान में लालची तो कोई है ही नहीं। और कुछ डिमांड है आप लोगों की? देखिए कुछ रह गया होगा। दीदी, वो मुझे और पापा को रोहिणी में एक 3 BHK का फ्लैट पसंद आया है, बस आप उसकी पेमेंट करवा दीजिए।
हाँ चिंगारी जी, सिर्फ 50-55 लाख ही होगी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। अच्छा, और कुछ? ये फ्रिज, एसी, टीवी ये तो आप दहेज के रूप में देंगे ही, तो इसलिए तो मैंने कुछ बोला नहीं। नीच, कमीनों, हरामियों, सालों, अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने अपने गटर जैसा मुंह खोल के अपनी असली औकात दिखा दी। अगर तुम लोगों ने डिमांड नहीं की होती ना दहेज वाली, तो शायद मैं अपनी बेटी को इससे ज्यादा दे रही होती। लेकिन तुम लोगों ने अपनी असली औकात दिखा के ना अपनी अच्छाई और सच्चाई का प्रमाण दे दिया। यहाँ पे निकलो सालों, खड़े रहो यहाँ से, निकलो निकलो। अरे शुक्र मानो वो तो मैं दीदी की वजह से चुप थी, वरना जितना तुम्हारा महीने का खर्चा है ना उससे ज्यादा एक हफ्ते में खर्च कर देती है दीदी मेरे ऊपर, मेरी सहूलियत के लिए। दीदी आप लोग मेरे और मेरे पापा की इंसल्ट कर रहे हो। दो कड़ी की औकात नहीं है और चाहिए सोना चांदी हीरे मोती मोटरसाइकिल। भाई सुनो, चिंगारी घर में खड़े हो इसलिए सही सलामत हो, कहीं और मिलते ना एम्बुलेंस में लाद के भिजवा चुकी होती। निकल जाओ यहाँ से। और अच्छा हुआ तुम जैसे दहेज के लोभियों ने अपनी असली औकात दिखा दी, और तुम जैसे लोग यहाँ तो कोई अपनी बेटी भेजना नहीं चाहेगा, समझे? निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। साले दहेज के लोभियों। दीदी मैं तो पहली बार में डिमांड सुन के मना करने वाली थी, लेकिन आपने ही चुप कर दिया। बेटा मैं तो इनकी असली औकात देखना चाहती थी, इसलिए मैंने इनको बोलने का मौका दिया, और अच्छा मैं इन लोगों को अपनी असली औकात दिखा दी। साले दहेज के लोभी कहीं के। नमकीन बिस्किट भी खराब हुआ है इन लोगों के चक्कर में।